लोगों ने लाठीचार्ज किया। वहाँ के जो लोग थे वो साइड हट गए, सीधा खड़े हैं। लड़कियों को, लेडीज को, जेंट्स पुलिस सुला के मार रहा है, सर पे मार रहा है। उसमें एक जवान लड़का शहीद हुआ तो उसको लाठी से मार के उसे मार दिया गया। इस बेकदर मारा गया कि उसके गोश्त से प्रोटीन छोड़ दिया था। वो हमारा साथी। मुझे क्या मतलब है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से? मैंने पढ़ाई की, मुझे नौकरी दो। मैं नौकरी का डिमांड करता हूँ। जब मैं नौकरी का डिमांड करता हूँ तो मुझे जान से मार दिया जाता है। आज बंगाल में 5.5 लाख वैकेंट सीट पड़ा हुआ है। 5.5 लाख क्यों नहीं भरा जा रहा है? नौकरियां हैं, नौकरियां नहीं दिया जा रहा। जब आप नौकरी मांगने जा रहे हैं ना, जय श्री राम बोलचे। जब नौकरी मांगने जा रहे हैं ना, अल्लाह अकबर बोलचे। जब नौकरी मांगने जा रहे हैं राम मंदिर, जब नौकरी मांगने जा रहे हैं बाबरी मस्जिद, यहाँ के जो MP साहब है जेल में हैं। जितना सादा नादा मैंने कोई जेल में है, सब कहाँ है? बीजेपी में। उन लोगों का जेल क्या हो गया? बीजेपी। शुभ मंगल में सब है। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे युवाओं से किस तरीके से। अच्छा, बात की जा रही है नौकरी की। नौकरी पहले भी दी जा रही थी, अभी फिलहाल दिल्ली की बात की जाएगी तो दिल्ली में युवा जो है वो रोडों पे SSC के 1,10,000 के आसपास युवा हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 2 लाख रोजगार जो है अगर हम बीजेपी की सरकार आती है तो युवाओं को देगी। क्या लगता है, क्या किस जुमला है या सच है? देखिए, दिल्ली में क्या हो रहा है वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग जानते हैं, वहाँ के लोग लड़ रहे हैं। बंगाल में भी जो साहब ने SSC का नाम लिया, बंगाल में भी SSC 2 साल से नहीं हुआ है, रुका हुआ है। इसका जवाब देना होगा दीदी को। पेपर नहीं हुआ है, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, SSC का एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। अब प्राइमरी का टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट नहीं आया, रुका हुआ है। ये जवाब पूछने के लिए जब नौजवान जाते हैं, नवन्नो घेराव करते हैं दीदी से पूछने के लिए कि हमें रोज़गार चाहिए, वो तो कोई आंदोलन नहीं था, इसमें गोली बंदूक लेकर नौजवान गए थे। उसमें एक जवान लड़का शहीद हुआ जो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद ऑटो चला रहा था। वो गया, बोला कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं SSC के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे आप SSC एग्ज़ाम देने दीजिए, मैं प्राइमरी के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे प्राइमरी एग्ज़ाम देने दीजिए। तो उसको लाठी से मार के उसे मार दिया गया। इस बेकदर मारा गया कि उसके गोश्त से प्रोटीन छोड़ दिया था। वो हमारा साथी। जिस तो तरह ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से हुआ था या यहाँ की गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट दीदी ने किया था दादा को देखते हुए। जैसे मोदी दादा ने किसान रैली को कहा कि ये आंदोलनकारी लोग हैं, ये हैं, ये वो है, आंदोलन एक नया नाम दिए। तो फिर भगत सिंह भी आंदोलनजीवी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी आंदोलनजीवी थे। तो किसान है तो आंदोलनजीवी समझिए आप उन लोगों को। तो जिस तरह से उनके ऊपर पानी का फव्वारा बरसाया गया, आंसू गैस छोड़े गए, लाठी से चार्ज किया गया, बड़े बड़े बैरिकेड बनाए गए, ठीक उसी तरह दादा की तरह दीदी ने यहाँ पे वो काम किया। बड़े बड़े फिक्स्ड बैरिकेड, एक जैसे कि एक तालाब में मछली आ जाती है और उसको मछुआरे आराम से मार लेते हैं, वो कहीं जा नहीं सकता। उसी तरह से दीदी ने क्या किया, बड़े बड़े परमानेंट बैरिकेड लगाए चारों तरफ से। फिर जब वो आंदोलन करते वो लोग आगे बढ़े, वो अपनी नौकरी का डिमांड करते कि हमें नौकरी चाहिए, फिर उनको पीछे से घेरा गया, फिर उन पर ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर उनके ऊपर पानी छिड़का गया, फिर उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े गए। कौन थे वो लोग? वो बंगाल के लोग, बंगाल के नौजवान हैं जो नौकरी मांगने आए हैं। उनको जान से मार दिया गया, जान से गया वो लड़का। उसका परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है। क्या होगा? दीदी क्या जवाब दे रही हैं? जवाब दे रही कि मैं उनको नौकरी दे दूंगी। क्या नौकरी उसको क्यों नहीं दिया आपने? जब वो जो शहीद हुआ हमको कॉमरेड, उसको आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? आपने नौकरी उसको दी, वो भी सिविल पुलिस का नौकरी दिया जो परमानेंट नहीं है, जिसका अभी तक उसमें नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर भी नहीं आया है उसका। ये सिर्फ दिखाने के लिए, जिस तरह दादा सिर्फ सपना दिखाते हैं उसी तरह दीदी सिर्फ सपना दिखाती हैं। जब दीदी आई थी 10 साल पहले तो कहा था कि हम यहाँ पर इसको लंदन बना देंगे। दादा ने कहा था कि हम 3 लाख 15 लाख कितना लाख रुपया देंगे, और फिर दीदी ने कहा कि लंदन बनाएंगे। फिर दादा ने कहा कि हम लोग सब एक है, सबका साथ सबका विकास, दीदी ने कहा। लेकिन पीछे क्या हुआ? पीछे हुआ तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम राम मंदिर देखो, तुम मस्जिद देखो, ये लड़ाई हो रहा है। मुझे क्या मतलब है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से? मैंने पढ़ाई की, मुझे नौकरी दो। मैं नौकरी का डिमांड करता हूँ। जब मैं नौकरी का डिमांड करता हूँ तो मुझे जान से मार दिया जाता है, तो चुपचाप बैठ जाऊँ। और जब इलेक्शन का आता है मैं कहता हूँ आपने रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया, मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर जुल्म किया। रेलवे के लिए कौन लड़ रहा है जगह जगह पे? BSNL को तो खत्म ही कर दिया। BSNL को धीरे धीरे कुछ लोगों को 58 साल में रिटायरमेंट देके, कुछ लोगों को हटा के, मतलब जो उन लोग का BSNL का एक मजदूर संघ है उसको ख़त्म करके धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी, तो मोदी जी कहते हैं अच्छा काम करेगी ना। प्राइवेट कंपनी अगर आएगी तो प्राइवेट काम अच्छा करेगी, जल्दी देश विकास करेगा। आपको ये बताइए कि प्राइवेट काम में, जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो मशीन होते हैं कि आदमी होते हैं? वो होते हैं आदमी। जो हमारे PSUs हैं
जिसको बनाया गया था इसलिए कि ये पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कोल इंडिया है हमारा, इस पर सरकार का कोई ये नहीं है, ये पब्लिक का है। लेकिन यहाँ देखिए, वहाँ मोदी जी घपला कर रहे हैं और यहाँ दीदी जी कोल इंडिया में घपला कर रही हैं। दीदी चावल में चोरी कर रही हैं, दीदी शारदा नारदा कर रही है। देखिए बहुत झंडे दिख रहे होंगे आपको, सबसे अच्छे झंडे दिख रहे हैं ना। पैसा कहाँ से आया? शारदा नारदा। और शुभेंदु कहाँ है? जेल में है। यहाँ के जो MP साहब है जेल में हैं। जितना शारदा नारदा मैंने कोई जेल में है, सब कहाँ है? बीजेपी में। उन लोगों का जेल क्या हो गया? बीजेपी। शुभ मंगल में सब है। और यहाँ दीदी के जो फॉरवर्ड ब्लॉक से कितने एक MLA साहब को टिकट नहीं मिला हुआ है, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि जो TMC और बीजेपी की बी पार्टी है। हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आज शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी या जो TMC वाले हैं बोल रहे हैं, वही तो चोर, वो तो तू चोर। भाई 10 साल तक वो चोर आपके पास था और शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं दीदी चोर, दीदी बीजेपी पार्टी। अरे 10 साल तो वो आपके पास था, क्या 10 साल आप पहचान नहीं पाई? 10 साल उनका समझ नहीं पाएंगे कौन चोर है, कौन क्या है, किस तरह से आ रहा है, किस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है। शारदा उन्होंने किया, नारदा उन्होंने किया, वो अपने पास था। जब वो जेबी में जहाँ गया, हाँ तो तोर पर शारदा छिलो, तोर पर नारदा छिलो। जब तक TMC में था किचु छिलो ना, जहाँ चेंज किया तो इसके ऊपर शारदा था, उसके ऊपर नारदा था, उसके ऊपर ED था। इस तरह से जिस तरह से दादा दिल्ली में कर रहे हैं, उसे दीदी कलकत्ता में कर रही है। तो क्या जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ TMC अपनी बात कर रही है, दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी भी कह रही है, तो जाए कहाँ? कौन सा चेहरा है जिसको लोग यहाँ के वोट देना चाहेंगे? युवा हो या किसान हो या मजदूर हो या मिडिल क्लास हो, लेबर क्लास हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो, ये जितने लोग हैं जो रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं, उनका जो मसला है मेन, वो है रोज़ी रोटी, मकान, उनका फ्यूचर, औरतों का तहफ़्फ़ुज़। ये सारी चीज़ें उन वोटरों को देखना चाहिए कि इसके लड़ाई कौन कर रहा है। अगर आज दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है, 100 दिनों से ऊपर से हो रहा है, तो वह आंदोलन कौन कर रहा है? उस आंदोलन की रहनुमाई कौन कर रहा है? वो आंदोलन की रहनुमाई कोई रजाक मुल्ला कोई है लेफ्ट के, ऑल इंडिया किसान सभा के मैं जानता भी नहीं, वो हैं, वो लेफ्ट वाले हैं शायद। राकेश टिकैत जी जो है, राकेश टिकैत जी भी हैं, लेकिन उसको हेड करते वो ऑल इंडिया किसान सभा के हैं। उससे पहले महाराष्ट्र में 3000 किलोमीटर चल के वो लोग गए थे, लाल झंडे वाले ही गए थे। यहाँ पर जो रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो वो लाल झंडे के जुबों वाले ही लड़ रहे हैं, जाके वो शहीद हो रहे हैं। यहाँ पे जो किसानों का आंदोलन हो रहा है, उसमें लाल झंडे वाले ही आ रहे हैं। तो आवाम को ये सोचना होगा कि हमारे जो मुद्दे की लड़ाई है, ये कौन लड़ रहा है? ऑल इंडिया लेवल पे या बंगाल पे या मोहल्ले में ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? TMC वाले लड़ रहे हैं तो TMC को वोट दीजिए। अगर बीजेपी वाले लड़ रहे हैं तो बीजेपी को वोट दीजिए। अगर लाल झंडे वाले लड़ रहे हैं तो लाल झंडे वाले को वोट दीजिए। आप देखिए कि किसान का आंदोलन कौन कर रहा है, आप देखिए मजदूरों का आंदोलन कौन कर रहा है। कल परसों ये इंश्योरेंस कंपनियां बंद थी, वो लाल झंडे वालों ने बंद किया था। बैंकें बंद थी, लाल झंडे वालों ने बंद किया था। ये किसान आज बंगाल में किस हालत पे है, पहले कहाँ रैंकिंग था, अब सुसाइड रैंक कहाँ है, इस पर आंदोलन लाल झंडे वाले कर रहे हैं। तो आवाम को इस देखना चाहिए कि हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी जो ऐसी चीज़ें जिससे हमें ज़िंदा रहना है, जिससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल आना है, उसकी लड़ाई कौन कर रहा है? लाल झंडा कर रहा है, तो लाल झंडा को आप लोग वोट दीजिए। संयुक्त मोर्चा ये लोग मिलकर सब एक साथ आए हैं ताकि बीजेपी को रोका जा सके, ताकि TMC को रोका जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों मजहब की राजनीति कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि मजहब और राजनीति, ये दोनों को आपस में मिलाने की ज़रूरत क्या है? मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। मुझे तो जय श्री राम बोलने से नौकरी मिलेगा नहीं, अल्लाह को बोलने से नौकरी मिलेगा नहीं। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम देकर नौकरी मिलेगा। SSC का एग्ज़ाम क्यों नहीं कराते हैं? अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप जैसे युवा हैं, आपने ये बोले बहुत अच्छी बात है कि हमें कभी जय श्री राम या अल्लाह अकबर बोलने से नौकरी नहीं मिलेगी। अब देश जो है, देश में नौकरी की बात ही नहीं हो रही है। नौकरी एक टाइम था जब दी जाती थी, सरकारी नौकरी, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, नौकरी नहीं है। अब युवा कहाँ जाएगा, क्या करेगा सारी चीज़ें? क्योंकि देखिए नौकरी बहुत है। आज बंगाल में 5.5 लाख वैकेंट सीट पड़ा हुआ है, 5.5 लाख। क्यों नहीं भरा जा रहा है? नौकरियां तो हैं, नौकरियां दी नहीं जा रही हैं। क्लब पाड़ा बनाया जा रहा है, उनको 10,000 रुपया दिया रहा है, तुम नौकरी मत मांगो, तुम क्लब चलाओ। नौकरियां बहुत पड़ी हुई हैं। कॉर्पोरेशन में 27,000 नौकरियां पड़ा हुआ है। कॉर्पोरेशन में, एक कलकत्ता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 27,000 नौकरी पड़ी हुई है। क्यों नहीं दी जा रही नौकरी? नौकरियां हैं, नौकरियां नहीं दिया जा रहा। जब आप नौकरी मांगने जा रहे हैं ना, जय श्री राम बोलचे। जब आप नौकरी मांगने जा रहे हैं ना, अल्लाह अकबर बोलचे। जब आप नौकरी मांगने जा रहे हैं, राम मंदिर। जब आप नौकरी मांगने जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद। इस तरह से आदमी का मिजाज, लोगों का मिजाज तब्दील किया जा रहा है। क्योंकि देखिए जहनियत में मजहब एक ऐसा चीज़ है जो दिल के बहुत करीब होता है लोगों के।
बंगाल का युवा क्या सोचता है इस चीज़ को लेके? बंगाल के युवा के मन